पति 2 दिन के लिए ऑफिस के काम से दूसरे शहर जा रहा था तो पत्नी से बोला कि चलो तुम्हारे मायके छोड़ दूँ देता हूँ। अकेली यहाँ घर में रहकर क्या करोगी? और तुम बहुत डरपोक भी हो। वह खुशी खुशी तैयार हो गई। मायके के घर का दरवाज़ा खुला था। माँ और बाबा बाहर बालकनी में बैठा खाना खा रहे थे। अचार और चटनी के साथ हालचाल पूछने के बाद उसने अपने बाबा से कहा, आप तो कभी अचार और चटनी के साथ रोटी नहीं खाते, तो आज क्यों? तो बाबा ने कहा, बेटा जी कभी कभी खा लेना चाहिए, इसका भी अपना अलग ही मज़ा है। उसने अपने पिता की आंखों में लाचारी देखी थी। उतने में भाभी बाहर आई और चेहरे पर झूठी मुस्कान सजाए पूछने लगी, रहने आई हो? उसने खुश होते हुए कहा, भाभी मेरे पति 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हैं, मुझे यहाँ छोड़ गए। भाभी कहने लगी, बैठो तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। वह भी अपने माता पिता के खाए हुए बर्तन समेटने लगी और कहने लगी, मैं भी भाभी की मदद कर देती हूँ और साथ ही भैया से मिल भी लूँगी। यह कहते हुए वह अंदर चली गई। बर्तन किचन में रखकर वह भाई के कमरे की ओर चल पड़ी तो उसने भाई और भाभी की बातें की आवाज़ सुनाई दी। भाभी भैया से कह रही थी, तुम्हारी बहन ब्याह कर तो गई है लेकिन अम्मा बाबा की चौखट छोड़ी अभी तक, जिसका भी दिल करता है मुंह उठाकर बच्चे समेत चली आती है। तो भैया गुस्से से कहने लगे, तेरा क्या खाती है, यहाँ नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी? तो भाभी ने भी दंदनाते हुए कहा, बस अब मुझसे नहीं होती तुम्हारी खानदान वालों की सेवा। तुम्हारे माँ बाप को संभालती हूँ, उन्हें खाना देती हूँ, यही एहसान समझो। भैया और भाभी की बात सुनकर वह सन्न रह गई। उसकी आवाज़ तो उसके मन में ही दब गई और वह उल्टे पांव वापस होने लगी। थोड़ी देर बाद फ़ोन पर झूठ मूठ का बात करते हुए बाहर निकली। अच्छा माँ जी, आप लोग आए हैं गांव से, पहले ही बता देते तो मैं मायके नहीं आती। अच्छा आप परेशान ना हो, ऐसा करें आप तब तक पड़ोस के घर में बैठे बैठे, अभी आती हूँ। माँ बाबा ने देखा और आश्चर्यचकित होकर पूछने लगे, बेटा क्या हुआ? अभी आई थी और अभी जा रही हो? कहने लगी, नहीं माँ बाबा, मेरे सासू माँ और ससुर जी आए हैं, उन्हें ऐसे कैसे छोड़ दूँ? अभी जाती हूँ फिर कभी आऊँगी। आप दोनों अपना ख्याल रखिए। अपने आंसुओं को दबाते हुए वह अपने माता पिता से कहने लगी और मोझत कदमों के साथ खुद को हौसला देते हुए अपने घर को वापस चली गई। उसे रात के खाने में नमक ज़्यादा लग रहा था, जबकि वह नमक उसके गले से उतर रहे आंसुओं का था। यह सच है कि मैके माँ बाप से होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके हुए भी वह बेबस होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। पूरा हो गया था?